बच्चों आज का सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि ऐसे सवाल एग्जामिनेशन में 100% आते हैं। तो बच्चों जय हिंद। सवाल को आरंभ करते हैं। सवाल है, दो मेज और पांच कुर्सियों की कीमत रुपया 2300 है। यदि एक मेज की कीमत एक कुर्सी से रुपया 30 अधिक है तो प्रत्येक की कीमत ज्ञात कीजिए। हम यहाँ पे प्रत्येक की यानी कि एक मेज और एक कुर्सी की कीमत ज्ञात करनी है। तो यहाँ मानते हैं, माना एक कुर्सी की कीमत बराबर रुपया एक्स है, तो एक मेज की कीमत क्या होगी? एक मेज की कीमत, देखिए बच्चों सवाल कहता है यदि एक मेज की कीमत एक कुर्सी से 30 रुपए अधिक है, यानी कुर्सी से 30 रुपए अधिक है मेज की कीमत, और हमने मानी है कुर्सी की कीमत एक्स रुपया, तो ये अधिक होनी चाहिए 30 रुपए। तो इतने रुपए जो है वो ही एक मेज की कीमत। ठीक है। अब प्रश्न कहता है पांच कुर्सियों और सॉरी, दो मेज और पांच कुर्सियों की कीमत रुपए 2300 है। तो प्रश्न से दो मेज और पांच कुर्सियों की कीमत बराबर है रुपए 2300। तो बच्चों हम क्या करेंगे, इससे हमें मिलेगा दो मेज और पांच कुर्सियों की कीमत इतनी है। तो चूंकि एक कुर्सी की कीमत एक्स है, एक कुर्सी की कीमत एक्स है, तो पांच कुर्सियों की कीमत कितनी होगी? एक्स गुणे 5। एक कुर्सी की कीमत एक्स, तो पांच कुर्सियों की कीमत इसे 5 से गुणा हो जाएगा कुर्सियों में, एक कुर्सी के दाम में, प्लस एक मेज की कीमत हमने यहाँ निकाली है एक्स प्लस 30। एक मेज की कीमत एक्स प्लस 30, तो दो मेज की कितनी होगी? दो का गुणा हो जाएगा इसमें से, एक्स प्लस 30 में गुणा हो जाएगा। ये दो मेज की कीमत हो गई और ये पांच कुर्सियों की कीमत हो गई। ये बराबर होनी चाहिए रुपए 2300 के। अच्छा, अब आगे हल करते हैं। 5x, इस दो का अंदर गुणा किया इसके ब्रैकेट के अंदर, 2x प्लस 60 इक्वल टू 2300। अब आगे ये आपका 5x 2x 7x हो जाएगा बराबर 2300। ये 60 लेफ्ट हैंड साइड में है, राइट साइड में जाएगा तो इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा। आपका इस तरह से 7x बराबर आ रहा है 2300 में से 60 निकल गया, आएगा 2240। तो आपका x बराबर क्या होगा? 2240। ये 7 इधर लेफ्ट हैंड साइड में गुणे में है, राइट साइड में जाएगा तो भाग में जाएगा, ये भाग दे दिया। 7 से इसको काटेंगे, 7 तियां 21, एक बचा, 7 दूनी 14 और 0 का 0 आ गया। इस तरह से हमारा x की वैल्यू आई, x बराबर आया रुपया 320। x हमारी क्या थी? x थी कुर्सी की कीमत, x हमने माना है एक कुर्सी की कीमत, तो यानी कि एक कुर्सी की कीमत आ गई 320 रुपया। अतः एक कुर्सी की कीमत बराबर हुई रुपया 320 और एवं एक मेज की कीमत वो होगी बच्चों x प्लस 30। एक मेज की कीमत क्या है? x प्लस 30। यहां रखते हैं, x की जगह रखेंगे 320 प्लस 30, यानी आया 350 बराबर रुपया 350। इस तरह से आंसर हुआ एक कुर्सी की कीमत बराबर रुपया 320, एक मेज की कीमत बराबर रुपया 350। तो ये बच्चों रहा इस सवाल का सलूशन। आप लोगों को कैसा लगा मुझे अवश्य बताएं। बच्चों प्रश्न है, एक लॉटरी में कुल 200 पुरस्कार दिए जाने हैं, 200 पुरस्कार दिए जाने हैं। प्रत्येक पुरस्कार या तो रुपए 500 का है या रुपए 100 का है। यदि कुल पुरस्कार राशि रुपए 50,000
है तो प्रत्येक प्रकार के पुरस्कारों की संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक है, यहाँ प्रत्येक प्रकार के पुरस्कारों की संख्या निकालनी, यानी कि 100 रुपए के कितने पुरस्कार हैं निकले और 500 रुपए के कुल कितने पुरस्कार हैं। ठीक है, तो यहाँ मानते हैं, माना रुपए 500 के कुल पुरस्कार बराबर एक्स तथा रुपए 100 के कुल पुरस्कार कितने होंगे बच्चों। एक लॉटरी में कुल 200 पुरस्कार दे जाने हैं, यानी 100 के और 500 के कुल मिलाकर के कितने हैं 200। तो हमने 500 का माना एक्स, तो 100 के होंगे 200 में से घटा देंगे, ये इतने जो पुरस्कार हैं वो निकल आएंगे रुपए 100 के। ये संख्याएं हैं, 500 के पुरस्कार की संख्या है, ये 100 के रुपए 100 के पुरस्कारों की संख्या है। अच्छा, अब तो हमें निकालना है, यदि कुल पुरस्कार राशि 50,000 है, प्रश्न कहता है कुल पुरस्कार राशि बराबर है रुपया 50,000। चलिए, तो इससे हमें क्या मिलेगा बच्चों। देखिए 500 के कितने पुरस्कार हैं, 500 के पुरस्कार है एक्स। ठीक है, ये 500 के पुरस्कारों की संख्या है, तो टोटल वैल्यू कितनी हुई, इसकी लागत कितनी हुई 500 के पुरस्कारों की। इसमें एक पुरस्कार की कीमत है 500, तो 500 गुणा कर दिया, ये निकला है रुपए। एक पुरस्कार की कीमत 500 है, तो एक्स क्या होगी, एक पुरस्कार की कीमत जो है 500 रुपया है, तो एक्स पुरस्कारों की कीमत 500 गुणा एक्स। इसी तरह से हमारा 100 के पुरस्कारों का कितनी संख्या है, वो है 200, 200 माइनस एक्स है। ये एक पुरस्कार की कीमत है, तो 100 पुरस्कारों की कीमत क्या होगी, इसमें 100 का गुणा हो जाएगा, इनको जोड़ देंगे तो यह राशि आनी चाहिए 50,000। बच्चों दोबारा मैं समझाता हूं, 500 के एक पुरस्कार की कीमत 500 है, कुल पुरस्कार एक्स हैं, तो टोटल एक्स पुरस्कारों की संख्या क्या होगी, हम एक पुरस्कार का कीमत का गुणा कर देंगे 500 एक्स। इसी तरह से एक्स के जो रुपए 100 के जो पुरस्कार है वो है 200 माइनस एक्स है। एक की कीमत 100 है, तो गुणा कर देंगे तो टोटल कीमत आ जाएगी, ये 500 के पुरस्कार की कुल कीमत, ये 100 के पुरस्कारों की कुल कीमत, ये बराबर है हमारी 50,000। इसको हल करते हैं, 500 एक्स प्लस 100 का गुणा अंदर किया तो आपका आया 20,000 माइनस 100 एक्स बराबर 50,000। अब यहाँ पे जो है ये 500 में से 100 एक्स निकल जाएंगे, बचेगा आपका 400 एक्स बराबर 50,000। इस फिगर को उधर ले आते हैं तो साइड चेंज होगी, तो चिन्ह चेंज हो जाएगा, 400 एक्स। देखिए 50,000 में से 20,000 निकलेगा तो बचेगा 30,000। तो हमारा एक्स बराबर क्या आएगा, 30,000 डिवाइडेड बाई इस 400 का जो है भाग इससे इधर हो जाएगा, ऊपर नीचे के दो दो जीरो कैंसिल हो गए। अब ये 300 बचा, ये आपका जो 4 बचा, 4 का भाग 300 में देते हैं तो आपका आएगा 4 सते 28, 2 निकला, ये 20 बना, 4 पंचे 20, यानी जो हमारा एक्स आया, एक्स बराबर है 75। और एक्स क्या है, एक्स है 500 के नोटों की, 500 के पुरस्कारों की संख्या, एक्स है 500 के कुल पुरस्कार, इनकी संख्या एक्स है। तो 100 के कुल पुरस्कार कितने होंगे, 200 में से एक्स घटा देंगे, तो अतः रुपए 100 के पुरस्कारों की संख्या वो होगी 200 माइनस एक्स यानी कि 75, बार आया आपका 125। तो हमारा जो आंसर आएगा रुपए 500 के कुल पुरस्कारों की संख्या बराबर 75, रुपए 100 के कुल पुरस्कारों की संख्या बराबर होगी
125। तो बच्चों ये रहा इस सवाल का समाधान। आप लोग कैसा लगा मुझे और बताएं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।